टीम का मुहिम Recording in progress. लोगों को क्रिप्टो स्कैम से बचाना। ग्रो टुगेदर टीम का मुहिम है लोगों को ब्लॉकचेन क्रिप्टो का सही नॉलेज और उसके फ्यूचर से लोगों को रूबरू कराना। ग्रो टुगेदर टीम का मुहिम है लोग जो आज बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस और प्रॉब्लम में हैं उन्हें बाहर निकालना। ग्रो टुगेदर टीम का मुहिम है वर्ल्ड क्लास की ओरिजिनलिटीनेस को लेकर बहुत बेहतरीन एजुकेशन देना। हम फोकस करते हैं एजुकेशन पे, ना कि हम फोकस करते हैं किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेकर। हमारा उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री को जाने, इस इंडस्ट्री को समझे और जो गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन है टैक्सेशन के, उस टैक्स को पे करे ताकि हम भारत सरकार को भी हम सहयोग प्रदान कर सके, हम भारत सरकार के उन्नति और तरक्की में सहयोग दे सके। और मुझे उम्मीद है और आशा है इस मुहिम में आप सभी हमारे साथ हैं। कितने लोग साथ हैं वो चैट में यस लिखेंगे। और आज के इस पूरे सेशन को लेकर एक ऐसी पर्सनालिटी आए हैं जो हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, राइट एजुकेशन इंडिया में देना चाहते हैं, बहुत मृदुल स्वभाव के हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हर कंडीशन में ग्रो टुगेदर टीम में आकर एजुकेशन देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं उन्हें आप लोग के बीच बुलाना चाहूंगा। तो वार्म वेलकम करते हैं सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान अजय चतुर्वेदी सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद रमेश जी, आपके वार्मिंग वेलकम का और पूरे टीम को मेरा नमस्कार। और जैसा मेरा मानना है तो एक बार फिर से सभी भविष्य के बिलियनियरों को नमस्कार। तो आज एक नई दिन, नई शुरुआत, नई उम्मीदों के साथ फिर से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो डे बाई डे हर दिन सीखने का ही दिन होता है। तो जैसा अभी पूरा मुहिम और मिशन बताया रमेश जी ने कि हमारा मेन मकसद है लोगों को एजुकेट करना, स्कैम से बचाना, सही प्रोजेक्ट की प्रॉपर जानकारी देना। फाइनेंशियल एडवाइजर हम लोग नहीं हैं, किसी भी तरह की फाइनेंस की सलाह नहीं देते, ना इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। ये आपका खुद का निर्णय होता है क्योंकि पैसा आपका है और आपकी मेहनत की कमाई आपको अपनी तरह से ही मैनेज करनी है। तो हम आवाज क्लियर आ रहे हैं रमेश जी? यस सर, वेरी क्लियर। थैंक यू सर, क्योंकि आज थोड़ी सी कुछ सिचुएशंस मेरे फेवर में है। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं सर। तो आज जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम आज पूरी बात करेंगे कि किस तरह से कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी गवर्नेंस या सरकार कैसे चलती है, वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है। तो एग्जाम्पल के लिए बात करें कि जैसे कि पूरा आप और हम मिलके वोटिंग करते हैं और एक अपनी सरकार चुनते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है। तो गवर्नेंस को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो किधर से आता है? वो पैसा गवर्नमेंट के पास एक तो फंडिंग जो सोर्सेज हैं वो वही होते हैं जो उस पूरे कंट्री के अंदर या पूरे मतलब देश के अंदर जो भी जीडीपी है या जो टैक्सेशन है, जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वही उस कंट्री का फ्यूल होता है, करेंसी होती है, पैसा होता है या एसेट होता है जिससे कि वो पूरी देश को चला रहे होते हैं। इसी तरह से एक जो हमारा आज हम बात करेंगे कि ओरिजिन क्या है और क्या इसका पूरा इकोसिस्टम है, क्या इसका खुद को रन करने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा। एक सिस्टम तो बन गया कि भैया एक पूरा का पूरा अब 14 साल की मेहनत से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया, ओरिजिन DeFi। अब ओरिजिन DeFi में लोगों को भर भर के प्रॉफिट भी आ रहा है। लेकिन पूरा जब कोई भी इकोसिस्टम बनता है या कोई भी फाइनेंस का सिस्टम बनता है तो उसका अपना खुद
आपका एक रनिंग के लिए फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आपने कार तो खरीद ली, कार आ गई, लग्जरियस, साफ सुविधाएं, आना जाना आसान हो गया, सब हो गया, लेकिन उसको रन करने के लिए कुछ उसको इनपुट देना होता है। जैसे कि पेट्रोल आप देते हैं तभी वो आगे बढ़ती है, और उसके बाद भी और बहुत बहुत सारी चीजें, रोड टैक्स देते हैं, सब देते हैं, तो कुछ ना कुछ आप उसको बाय बैक देते हैं, मतलब उसको वापस करते हैं, तभी वो आपको रिजल्ट देता है। पेट्रोल नहीं डालेंगे कि कार चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसी तरह से पूरे सिस्टम को आज हम समझेंगे कि हमने ओरिजिन को बहुत समझा, ओरिजिन का स्टेकिंग क्या है, क्रिप्टो क्या है, सब कुछ समझ चुके, उसके हमने कॉन्ट्रैक्ट देख लिए, सब देख लिए, इकोसिस्टम देख लिया, रिटर्न भी देख लिया। एक छोटा सा चार्ट है मेरे पास में कि जो मैंने प्रिपेयर किया था, बेसिकली जो भी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो जो स्टेकिंग रिवार्ड अगर 1000 एलजीएस पे कैलकुलेट करें 0.2% से, ओनली 0.2% एवरी 8 आवर्स का। तो एक एग्जांपल दिया है कि जैसे पता है हमको कि ये पूरा का पूरा कंपाउंडिंग होता है अगर आप विड्रॉल नहीं करते एवरी 8 आवर्स में, हर 8 घंटे में कंपाउंड होता है। तो अगर 8 घंटे में अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो बढ़ के 102 एलजीनियस हो जाता है, 2 टोकन बन जाते हैं। इसके बाद जो एलजीनियस टोकन अगले 8 घंटे में 1004.004 हो जाता है, और अगले 8 घंटे में वो 106.0 वाला एक दिन में आपका एक एलजीनियस से बढ़कर 106 1006.012 एलजीनियस हो जाता है। तो देखिए ये एक पूरा चार्ट है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 30 डेज के लिए एलजीनेस को स्टेक करता है, और तो 1200 एलजीनेस हो जाते हैं। 60 दिन के लिए करता है तो लगभग 1440 हो जाते हैं। और वही अगर ना 90 दिन के लिए करता है तो 2070 हो जाते हैं, और 160 165 दिन में वो 9190 एलजीनेस हो जाते हैं। तो साइड में यहाँ पे रेट्स लिखा है। अगर एलजीनियस का रेट $4, जो कि इसका स्टार्टिंग प्राइस है, मिनिमम प्राइस, अगर ये पहुंच जाता है लॉन्चिंग प्राइस पे, जो 7 मार्च 2024 को जब स्टार्ट हुआ था, तो आप उसका देखेंगे तो ये $4800, और अगर लास्ट 365 दिन में देखेंगे तो $36,760 हो जाता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और यही अगर आपको $10 से मिलता है तो 91,900 हो जाता है। अप्रोक्सीमेट आपका जो पैसा है वो लगभग 9 टाइम्स, 9 गुना हो रहा है, 9 गुने से 9 टाइम्स से ज्यादा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लोग डबल में भी खुश रहते हैं, और लोग तो 5% साल में भी खुश हैं बैंक में डिपॉजिट करके अपने फंड को। तो ये रियलिटी है, क्योंकि इतना तो होना ही होना है, क्योंकि अभी 18 महीने का इतिहास है, इससे नीचे कभी नहीं गया, ना कभी जाएगा। और लोगों ने 4% तक का भी लिया है। जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊं, तो लोगों ने जो लिया है वो कितना लिया है यहाँ से। जस्ट एक मिनट, फिर से शेयर करता हूँ मैं अपने। लिया है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पे। तो बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, लोगों ने ये भी लिया है, यानी 0.4% भी लिया है। स्टार्टिंग में जो लोग थे 0.4% तक भी आया है, और अपने फंड को 79 टाइम्स भी किया है। तो आज हम करते हैं बात की, देखिए हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, तो हमको फेथफुल भी होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने देश के प्रति। और जिस थाली में खा रहे हैं कम से कम उसमें का तो हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वही हमारी फीडिंग है, वही हमारा भोजन। तो एक, हालांकि ये आप लोगों ने सबने देखा होगा, तो हम आज बात करते हैं कि ओरिजिन ने भी अपने आप को, खुद को लाइफ टाइम रन करने के लिए, जो खुद की फीडिंग है, जो खुद की एनर्जी है, खुद का जो फ्यूल है, एक
पूरे एल्गोरिथम बेस्ड मैकेनिज्म से पूरा प्रोग्रामिंग के द्वारा खुद अपने आप रेडी कर रखा है। केवल जिस तरह से हम अपने देश के नियम और कानूनों को फॉलो करते हैं, उनके टैक्सेशंस को फॉलो करते हैं, अगर सेम इस तरह से अगर इसके भी प्रोटोकॉल को, कानून को फॉलो करेंगे, तो ये डे बाय डे और मजबूत होगा, क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म मेरा, आपका, या जितनी भी कम्युनिटी आज 16 लाख लोगों का हो रहा है, इंडिविजुअल हर एक का है। तो अपने घर को, अपने सिस्टम को, हर कोई को संभाल के रखना है। तो जो भी कुछ प्रोटोकॉल, घर के भी अपने प्रोटोकॉल होते हैं, अब जिस घर में आप रहते हैं कि उसके भी एक नियम कानून होते हैं कि सुबह से क्या प्रक्रिया रहेगी, हमें क्या करना है, सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं घर की, अलग अलग मेंबर की, तब जाके वो एक मकान, घर बन पाता है। इसी तरह से अगर आप एक मतलब ओरिजिन को भी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है, तो जो जैसा वो कह रहा है वो मानना है। अभी भी 90% लोग फॉलो नहीं करते, कि मैंने बहुत देखा है कि हर आदमी मार्केट में जो भी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, या किसी भी तरह का टैक्सेशन या रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है गवर्नमेंट, तो उसको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार जो संविधान में लिखे हैं उनका। हेलो, हेलो, इको हो रहा है सर, इको हो रहा है सर? दूसरे मोबाइल पे पहले पहले नहीं सर, आपका इको, मेरा भी इको आ रहा है। आपका इको है। एक मिनट, मैं हटा देता हूँ। हेलो, अभी एक भी ही इको डिवाइस है, एक ही डिवाइस है सर। एक एक चेक करो सर अब। हाँ, एक ही डिवाइस है मेरे पास। अब ठीक है, लाउड एंड ठीक है क्लियर। ना? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो बेसिकली बात करूँ तो क्या होता है, इसी तरह से जो प्लेटफॉर्म है, जो हमको लाइफ टाइम, जिंदगी भर, हमें और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक सोर्स ऑफ इनकम का रेडी हो रहा है, तो उसके भी हमको नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। सामान्यतः हमारी आदत में नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस, खासतौर से अपनी बात करें तो बहुत स्वतंत्र, क्योंकि संविधान ने बहुत ज्यादा हमको अधिकार दिए हुए हैं, स्वतंत्रता के, अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार। उससे क्या हो रहा है कि यहाँ इंसान का, मैं देखता हूँ, कोई कीमत ही नहीं है। इंसान जैसे रोड पे देखता हूँ, ट्रैफिक देखते हैं, कोई सिंगल रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। हेलमेट भी जो खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन वो फाइन के डर से पहना जाता है। तो यानी हम खुद कितनी केयरलेस है अपने आप के लिए। तो उसी चीजों पर मैं बात करूंगा, तो कम से कम वो चीजों को छोड़े और अपने आप को जागृति लाए, जैसे अबैकिंग ऑलरेडी बोल रहा है। समझे, खुद को समझे, सिस्टम को समझे, दोनों, खुद की भी केयर करें और सिस्टम की भी केयर करें। तो हम आज बात करेंगे कि किस तरह से इसने अपने भोजन की, अपने फ्यूल की व्यवस्था की हुई है। तो सपोर्टिव buyback ecosystem development and pool benefit stimulated market growth through the various means, मतलब इस बहुत सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म फॉर द 5% ट्रांजेक्शन फीस। तो इन्होंने भी, जब आपको एलजीनियस स्टेकिंग में मिलते हैं, टोकन देते हैं, टोकन ही मिलते हैं। तो इनका कहना है सिस्टम का कि हर व्यक्ति को भी एलजीनियस मिल रहा है, उसको कन्वर्ट करना है, स्वेप करना है डाई के अंदर। डाई जो एक स्टेबल कॉइन है, तो दुनिया के सारे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, और उसकी वैल्यू फिक्स है, $1 के इक्वल उसकी वैल्यू होती है। तो उसके क्या क्या बेनिफिट है सिस्टम को, क्या बेनिफिट है कम्युनिटी को, जो ओरिजिन की, वो दोनों आज अपन क्लियर करेंगे। तो 5% जो डिडक्शन होता है, उसमें से 3.1% ये बाय बैक या बर्न होता है। कैसे कि जो चीज दुनिया में आई है, उसको एक दिन दुनिया से जाना जरूरी है। नहीं तो अगर इंसान, अगर पैदा होते रहे और वो दुनिया छोड़ के नहीं जाए,
तो ये जमीन, ये भोजन, पानी भी कम हो जाएगा और है ना बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो हर चीज का दुनिया में जो आया जाना जरूरी है। इसी तरह से जो एल्जीनियस जनरेट हो रहे, तो उनका खत्म होना, उनका बर्न होना, उनका डिस्ट्रॉय होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो उनकी एक तो प्राइस सपोर्ट नहीं मिलेगी, और किसी भी चीज की अधिकतम सप्लाई उसकी वैल्यू को भी क्रिएट नहीं कर पाती। तो इन्होंने पहला मैकेनिज्म दिया है कि उसकी रिड्यूसिंग द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ एल्जीनियस, और उसकी क्या है, सपोर्टिंग करेगा किसको, सर्कुलेशन सप्लाई जब है ना रिड्यूस होगी तो उसके प्राइस इंक्रीज को वो सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ जो स्टेबल एनोनोमस स्टेबल कॉइन ए है वो क्रिएट होगा, जो बर्न होने से एल्जीनस का, जो कि पूरा इसी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो देयर बाय द एनहांस द वैल्यू एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम के ओरिजिन को ये स्टेबिलिटी देगा और वैल्यू भी इनहेंस करेगा, मतलब उसकी वैल्यू भी बढ़ाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इनका। यानी जब भी पूरी टीम को ये गाइड करें कि आप जब एल्जीनियस को डायरेक्ट ना बेचें और उसको पहले डाई में कन्वर्ट करें और डाई ही लोगों को बेचें और डाई से ही लोगों को सिस्टम के अंदर ज्वाइन कराएं, चाहे वो एल्जीनियस क्विक शेप से बाय करें या एल्जीनियस के थ्रू, मतलब टोकन बॉन्ड के थ्रू, मतलब जो बॉन्ड्स हैं अपने टिंगरी बॉन्ड्स या आपके लिक्विडिटी बॉन्ड, उसके माध्यम से वो एल्जीनियस को बाय करे। तो उसका बेनिफिट ये है, पहला बेनिफिट तो टू के जो बर्न होंगे, तो जितने टू पर, जैसे एग्जांपल के लिए 100 एल्जीनियस को आपने शेप किया डाई में, तो 100 एल्जीनियस आपके रह जाएंगे 97.9। और उसके बैकअप में जैसे बेसिक प्रिंसिपल है कि एक डाई से एक एल्जीनियस बनेगा टिंगरी में, ये बेसिक प्रिंसिपल है इस पूरे प्लेटफॉर्म का, इसके जनरेशन होने का, ओरिजिन का, जो पब्लिक ही जनरेट कर रही है। इसलिए गवर्नेंस एल्जीनियस टोकन है, ये गवर्नेंस टोकन है। तो यानी 100 डिवाइडेड बाय 97.9 अगर डायरी पेन आपके पास है तो उसको आप करके देखेंगे, तो वो एक एल्जीनियस का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 100 एल्जीनियस में से आपके 2.1 एल्जीनियस बर्न हो गए और उससे स्टेबल कॉइन ए बन गया। दैट मींस आपका एक तो मिल ही गया आपको, जो कि सिस्टम का मेन करेंसी होगा, जो रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी आएगा। और टोकोनाइज में सबसे बड़ा जो आप टोकोनोमिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मेन ब्रांच है फाइनेंस की, आरबीआई ने भी स्टार्ट कर दिया है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। दूसरी चीज कि आपका रेट बढ़ रहा है, अगर आपने डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 1.02, यानी जितने एल्जीनियस बचे 97.9, तो उनकी वैल्यू एक एल्जीनियस की निकल के आती है 1.09। तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा। नेक्स्ट फिर अगर वो बर्न करेंगे तो कंटिन्यू हर ट्रांजेक्शन में आपका एल्जीनियस का प्राइस बढ़ रहा है, और दूसरा आपका स्टेबल सम ए बन रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को सीखना है, समझना है, और है ना ईमानदारी से एक एथिक्स के साथ में इस रूल को फॉलो करना है। दूसरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे 0.9% है जो इकोलॉजिकल इंसेंटिव है, तो दोनों मिला के 2.1 और 0.9% सेकंड है। तो ये क्या करता है, जो भी आपका इस कम्युनिटी है, जो यूजर या पार्टिसिपेशन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, मतलब इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में, जैसे आपका एल्गोरिथम बनाने में, आपका इंजीनियरिंग, जो भी डिजाइनिंग, मार्केट, फाइनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इसके पर्दे के पीछे जो भी मैकेनिज्म चल रहा है, क्योंकि उनको तो एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसके जो लोग हैं उनको रनिंग करने के लिए ओनली 0.9% आपका वहां जाता है। और साथ में 2% फोमो पोर्ट बोनस पूल है। फोमो फोमो का मतलब अगर आप कहें तो ये है क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
इसका पूरा मीनिंग है कुछ खोने का डर। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ खोने का डर। जो खास तौर से जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं या लॉटरी देखते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और कैसीनो में जाते हैं, तो उनके अंदर इस तरह का एक डर रहता है कि मेरा कुछ खो तो ना जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति वहां खूब प्राइज ले रहा है, खूब इनाम जीत रहा है, और एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा है, तो उसके अंदर एक डर आता है कि यार मैं करूं, ये प्राइज मेरे को भी मिले, तो वो उसको फोमो बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, एलजीनेस किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं था। तो जो लोग भी इसको ट्रेड करेंगे, यानी डाई से एलजीनेस लेंगे, और $100 के ऊपर, $101 के ऊपर अगर वो करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग, यानी डाई से एलजीनेस खरीदते हैं, तो इस प्रोमो कोड बोनस पूल का वो पार्ट बन जाते हैं। और यहाँ पे 3 तरह के प्रोमो कोड अवेलेबल है। तो इसका मेन मकसद है एनहांस द प्लेटफॉर्म प्लेबिलिटी एंड फन वाइल द incentivize the trading user to participate, further increase the engagement and loyalty to the platform। इसका मेन मकसद है कि जो लोग भी यहाँ पे आएंगे, तो एक तो प्लेटफॉर्म को आप साथ खेलेंगे, फन करेंगे, और इंसेंटिव ट्रेडिंग, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेड जब भी आप डाई से एलजीनेस कन्वर्ट करते हैं, तो एवरी ट्रेड यानी एलजीनेस की डिमांड क्रिएट करता है कि आप डाई से एलजीनेस बाय कर रहे हैं, तो उसके प्राइस को अगेन इंक्रीज करने में वो मदद करता है। साथ ही साथ जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे अपने आप को इंगेज रखते हैं और प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल्टी बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ये फोमो पोर्ट का जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ हम देखेंगे कि फोमो पोर्ट प्राइस पूल। तो यहाँ पे 3 तरह के प्राइस पूल बनाए हुए हैं, और उसके अंदर आपको एंटर करने के लिए 101 यूएसडीटी या 101 डाई से एलजीनियस को आपको ट्रेड करना होता है, यानी एलजीनियस खरीदने होते हैं। और ये आपका रियल टाइम प्राइस पूल है, लाइव दिखता है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, और उसके एक एक ट्रांजेक्शन को आप ब्लॉकचेन के ऊपर देख सकते हैं। तो पहला जो इसका पूल है, तो आपका पहले जब स्टार्ट हुआ था तो कम्युनिटी बहुत कम थी, ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते थे, तो एक दिन में 2 या 3 बार ये प्राइस निकलता था। तो ये पहला जो है, ये लॉटरी के रूल्स हैं। व्हेन द प्राइस पूल अमाउंट रीच 2000 यूएसडीटी, जैसे ही जो डिडक्शन हो रहा है 5% का, तो में से 2.0% जो फोमो पोर्ट में जाता है, वो एक्यूमुलेट होते होते $20,000 हो जाता है। तो ये पहला जो आपका प्राइज है वो हर घंटे में निकलता है। तो स्टार्टिंग में था कि एटलीस्ट अपन को वो कंप्लीट होने के 2 घंटे पहले एंट्री लेना होता है, लेकिन अब तो हर घंटे में निकल रहा है। तो जो 10 ट्रांजेक्शन होंगे उनमें से वो रेंडमली उठाएगा, और उनमें से जो 10 आपकी हैश रेट होंगी, जो ट्रांजेक्शन की जब आप बाय करते हैं तो एक हैश रेट जनरेट होती है जिसको ट्रांजेक्शन आईडी भी बोलते हैं, वो सिलेक्ट करता है, और 10 लोगों को 20,000 का 80% यानी $16,000 बट जाता है। और 10% आपका वीकली रिवार्ड में, और अगला 10% मंथली रिवार्ड पूल में ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से पूरा डिजाइन किया गया है। द ड्रॉ विल बी कंडक्ट when the prize pool accumulated to the 20,000 USD डॉलर। तो ये क्लियर यहाँ लिखा है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अभी इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पे। तो अपन फिर अगेन मैं आपको लाइव दिखाता हूँ पूल में। तो ये जाते हैं अपन, एक सेकंड, यहाँ देखिए मैं एंटर करता हूँ। कोई भी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं ओरिजिन के अंदर। तो ओरिजिन के अंदर जब लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे मैं, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा,
आप जाएंगे रिवार्ड पूल में। जब रिवार्ड पूल में जाते हैं तो यहाँ पे ये पूरा आपका आता है। अभी 17,500 एक्यूमुलेट होके जो अभी करंट चल रहा है, लाइव है, 17,541.8 हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो हर रिफ्रेश में ये वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि 598 हो गया। नहीं, लाइव चल रहा है, रियल टाइम चल रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे 20,000 डाय जैसे इधर हो जाएंगे, ये होते होते जो सब 17,000 हो चुके हैं, तो आपका ये ड्रॉ निकलता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन लकी हैश में जाना होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास डाय है, तो ये डाय आपके पास 101 डाय के ऊपर होना, 101, 101, 102, 103, मतलब 101 के ऊपर किसी भी अमाउंट से आप यहाँ पे रखेंगे और इसको आप एंटर द अमाउंट यहाँ पे स्वेप, जैसे मैक्सिमम है तो स्वेप करेंगे तो आपका डाई एल्जीनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इस पर्टिकुलर 1 घंटे वाले रिवार्ड पूल में अपने आप को पार्टिसिपेट कर लेंगे। और जब पार्टिसिपेट कर लेंगे तो ये प्राइस निकलेगा, जैसे कि अभी देखिए 7:49 पे, यानी सुबह 7:49 अपना मीटिंग शुरू होने के 11 मिनट पहले ये रिवार्ड निकला है। और अभी 1 घंटे भी नहीं हुआ, फिर भी लगभग 17,000 हो गया है। इन 10 लोगों को, ये उनके हैश रेट, इनको अगर क्लिक करेंगे जो डायरेक्ट आप ब्लॉकचेन पे लाइव चेक कर सकते हैं। तो जो पहला रिवार्ड इन्हें मिला है, वो पहला रिवार्ड जो आपका मिला है वो कितना मिला, 2,978। लास्ट रिवार्ड मिला है 390। ये प्राइस का डिफरेंस इसलिए लग होता है क्योंकि कोई $101 से एंट्री करता है, कोई 200 से करता है, कोई 250 से करता है। तो अलग अलग अमाउंट से लोग एंट्री करते हैं। तो जो जो वॉलेट सिलेक्ट होते हैं तो उसी रेशो में वो 16,000 डाय बांटे जाते हैं। उसके पहले अगर 1 घंटे पीछे चले जाए तो 6:56 पे निकला था। यहाँ पे 10 लोगों को रिवार्ड मिला, हाईएस्ट यहाँ पे भी लगभग वही था। और अगला देखा जाए तो 5:56 पे निकला, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, 24 घंटे ट्रेनिंग चल रहा है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल सीक्वेंस है 3,064। यानी जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है ओरिजिन, और ये 2.5% का टैक्स बोल दे या डिडक्शन बोले, तो वो कोई यहाँ पे ऑनर नहीं है कि वो अपनी पॉकेट में डाल रहा है, वो आपको ही बाई बैक दिया जा रहा है। उससे बेनिफिट ये है कि ये पूरा ओरिजिन का इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत हो रहा है और ज्यादा हेल्थी हो रहा है। तो 3,064 मल्टीप्लाई बाय 16,000 कीजिए आप, क्योंकि एक बार में 16,000 डाई बढ़ता है। तो ये तो फ्री में ही दे रहा है सिस्टम, क्या करे, इसको क्या जरूरत है देने की। सिर्फ एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी यहाँ इन्वॉल्व रहे, एंजॉय करे, और यहाँ से रिवार्ड के तौर पे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, यानी ट्रेड करेगा, उसकी प्राइस को बढ़ाने में हेल्प करेगा और सिस्टम को मजबूत करेगा। तो उनमें से उनको रॉयल्टी के रूप में, कि वो लॉयल है, तो लॉयल्टी रिवार्ड के रूप में ये हर घंटे मिलता है। क्लियर हुआ सर? तो मैंने दिखाया आपको। अब सेकंड में बात करता हूँ अपने, फिर पहुंचते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से एंट्री लेते हैं और कैसे ये रिवार्ड मिल रहा है। तो जब भी आप, मैं तो ये मानता हूँ किसी को भी अगर ज्वाइन कराते हैं, अगर वो $100 उसके ऊपर एंट्री लेता है, तो उसको जरूर बोल दें कि भैया कुछ एल्जीनियस वो इस पोर्ट में जाके, मतलब लकी हैश में जाके यहाँ से कर, क्योंकि वो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि फोमो जो है यहाँ, आपका किसी भी चीज का खोने का कोई डर है ही नहीं। क्योंकि जो आप एल्जीनियस शेप कर रहे हैं, डाई से एल्जीनियस, वो एल्जीनियस आपके हैं। इमीडिएट उन एल्जीनियस को आप स्टेक कर सकते हैं, या आपका प्राइस निकल गया तो आपको जो मिल रहा है आपके रेशो से 10 लोगों को मिल ही जाएगा। और अगर प्राइस नहीं निकलता तो आपका पैसा आपके हाथ में है, आपके एल्जीनियस आपके पास में है, उनको विड्रॉल कर सकते हैं या स्टेक में लगा सकते हैं। लेकिन एक चांस यहाँ बनता है कि आपको ये 10 लोगों में प्राइज निकलने का चांस बन जाता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अमाउंट होता है, 3 टाइम्स भी हो रहा है, या आपका
यहाँ पे 10 टाइम 30 टाइम 2 9 है तो 30 गुना भी मिल रहा है लोगों को। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ज्वाइन लकी हैश के माध्यम से भी आप इसके अंदर सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं, एलजीनियस बाय कर सकते हैं, क्विक शेप के सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे एक आपको प्राइस देखिए 19,187 हो गया, यानी अभी 5 से 10 मिनट में निकल जाएगा। अगर कोई चाहे तो यहाँ पे $101 से, अभी मेरा इस वाले वॉलेट में नहीं तो अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता, तो आप एंट्री ले सकते हैं। मैं भी अगले 10 मिनट में, 2 मिनट में या 4 मिनट में आपका पैसा अगर लकी हुए तो प्राइस में आ सकता है। क्लियर? सर ये आगे विनिंग बढ़ते हैं। प्राइज, ये रिवार्ड कहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं कि हमने जीत लिया? आप मान लो हमारा लकी ड्रॉ पे तो, नाम आ गया है ये, तो आपके वॉलेट में वो आ जाएगा, बढ़ जाएगा, चाहे उधर मिल जाएंगे, वो शो होने लगेंगे आपके इमीडिएट आपके वॉलेट के। जिस वॉलेट से आप एंट्री ले रहे हो, जिस वॉलेट से आप डायरेक्ट ट्रांसफर, वही वॉलेट एड्रेस को ही वो लेता है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि ये वॉलेट एड्रेस ही यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये जो आपकी वॉलेट एड्रेस ये आ रहा है हैश रेट, तो हैश रेट आएगा तो यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस भी आता है। ये वॉलेट किस वॉलेट में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांजेक्शन आ गया, और फ्रॉम इस वॉलेट से किसको मिला है, जिस वॉलेट को मिला है तो ये इस वॉलेट को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसके ट्रांजेक्शन नीचे दिया है कि इस वॉलेट से इस वॉलेट में गया है, फ्रॉम टू इसको गया है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो आपके वॉलेट में ही आएगा सर, जिस वॉलेट से आपने एंट्री ली है उधर ही। अगर प्राइस निकला तो आएगा, प्राइस नहीं निकला तो नहीं आएगा कुछ भी। आपके एलजीनेस जो है वही दिखेंगे, बस एलजीनेस आपके आपके पास रहेंगे। 101, 102, 110 जितने भी डॉलर से आपने डाई से स्वेप किया था वो तो इमीडिएट आ जाते हैं, इमीडिएट आपके पास रहते हैं। जैसे स्वेप करोगे वैसे ही दिखने लगेंगे। अगर प्राइस निकला तो आपका देखिए, अभी हो सकता है कि आपको मैं जैसे दिखाऊं, निकलने वाला होगा अब तो। ये देखिए कितना, ये रिफ्रेश करते हैं इसको, अभी आपके सामने प्राइस निकलेगा, तुरंत इमीडिएट आता है। और ये इमीडिएटली जैसे दे आ गया, अभी आपका निकल चुका हो। अब देखिए यहाँ पे तो ये नेक्स्ट रिवार्ड कितना, 749 पे एक बार और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। अभी अभी ये होगा, थोड़ा एक्यूमुलेट होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। इमीडिएट यहाँ पे आपका नया सीक्वेंस आ जाएगा, ये 64 थे और ये 68 हो जाएंगे, और ये फिर से दिन दोबारा से शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, तो अभी 2 मिनट बाद अपन आएंगे तो दिख जाएगा यहाँ। ये देखिए हो गया, 314 नए हो गए और ये आ गया इधर। अभी यहाँ पे भी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से ये स्टार्ट हो गया 0 से 1 से। तो ये प्रोसेस रेगुलर हर घंटे निकल रहा है। हो सकता है जब और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो आधे घंटे में भी निकले, 40 मिनट हो सकता है। कुछ टाइम बाद ये जब बहुत बड़ा यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगा, बहुत बड़े ट्रांजेक्शन होंगे, तो ये हर मिनट भी निकल सकता है, एक एक मिनट में भी प्राइस निकल सकता है, क्योंकि वो तो एल्गोरिथम सेट है, वो काम करेगा, लाइफ टाइम काम करेगा। तो क्लियर हुआ सर? सर एक सवाल था हाँ भाई, इस पे पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब ये किन लोगों को लेता होगा? जो हाईएस्ट बायर होते होंगे इस 1 घंटे के दौरान? नो नो, एनी वन उस दौरान जितने लकी ड्रॉ, चाहे जस्ट लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ में कोई भी व्यक्ति जो इस ज्वाइन लकी हैश के थ्रू परचेज करता है डाई से एलजीएनएस, उस 1 घंटे के दौरान उन सारे लोगों को लेता है। लेकिन उसमें से रैंडमली, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लोग आए, 1 लाख लोगों में से रेंडमली 10 लोगों को चूज करता है, उन 10 लोगों को रिवार्ड ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सारे लोगों को रहता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भैया जिसका ज्यादा है इसका कम है, वो तो सभी को लेता है, उनमें से वो रेंडमली उठाता है। लेकिन मिनिमम कंडीशन है 101 डाई। क्लियर? 101 डाई से नीचे वालों को नहीं लेते। देखिए 8:39 पे हुआ अभी, वो 8 hour 39 minutes 3 सेकंड पे हुआ, और ये वो 10 नए वो आ गए और इस 65 हो गया। ये लाइव है सर, रियल टाइम है,
मतलब कोई इसके अंदर कोई चला नहीं रहा, ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, एल्गोरिथम बेस्ड है, पूरा डिसेंट्रलाइज है, ट्रांसपेरेंट है, एक एक चीजों को देख सकते हैं। और हर वो वॉलेट एड्रेस जो उस पर्टिकुलर टाइम में इसके अंदर ये यहाँ से डाई कन्वर्ट कर रहा है $101 से, वो सारे लोगों को पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन लकी 10 लोग ही होते हैं। क्लियर? अब आते हैं वीकली। तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकली रिवार्ड के अंदर आप देखेंगे, जैसे ये 50,000, थोड़ा सा यहाँ पे अभी थोड़ा मिसमैच हो रहा है। वीकली में 50,000 डाई हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि तो 80%, तो जैसे कि 16,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए इमीडिएट हर घंटे में, उसका 10% वीकली रिवार्ड में आता है, और ये एक्यूमुलेट होते होते 50,000 डाई हो जाता है, तो ये वीकली निकलता है। अभी लास्ट रिवार्ड जो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, इसी लकी हैश पे जाके आप अपने डाई को कन्वर्ट करेंगे 100 डाई या उसके ऊपर, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, और पार्टिसिपेट होने के बाद ये वीकली निकलता है ड्रॉ। यहाँ पे जो टोटल मिलता है आपका वीकली में, वो आपको ये सॉरी वीकली में वीकली में आएंगे, तो वीकली में आप देखेंगे कितने लोगों को, 30 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। 30 वॉलेट सिलेक्ट किए जाते हैं रेंडमली, और यहाँ पे भी 44 सीक्वेंस अभी तक निकल चुके हैं। तो 44 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 40,000, सॉरी 50,000 टायर बांटे जाते हैं। जैसे सबसे हाईएस्ट, जैसे पहले व्यक्ति को 6,400 मिला, लास्ट वाले को 303 मिला, तो भी उसको 3 गुना मिल गया अगर उसने $101 से भी लिया होगा तो यानी 44 इंटू आपको 50,000 करेंगे, तो इतना अमाउंट वो अभी तक जब से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन बांट चुका है। इसके अंदर से बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके बाद जो 10% एक्यूमुलेट होके मंथली रिवार्ड में जाता है, तो मंथली रिवार्ड में यहाँ पे जैसे ही चित्र, ये अमाउंट का यहाँ कैटेगरी नहीं, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसे 1 महीना कंप्लीट होता है, तो देखिए वीकली रिवॉर्ड कब निकला था, 7 दिन पहले, 7 डेज का डिफरेंस होगा यहाँ पे। आप ये देखेंगे अभी 26/10 को निकला था, उसके पहले 7 माइनस कर दे तो 19 को निकला, उसके पहले माइनस कर ले तो 19 से 7 करेंगे तो 12 को निकला। अब अगला रिवार्ड 26 में 7 प्लस कर देंगे, तो आपका 26 + 7 यानी 3 को निकलेगा। 31 महीना है, तो उस हिसाब से कैलकुलेटर 3 तारीख को टाइम और सेकंड सब कुछ दिया है। ये रिवॉर्ड अगले 3 दिन में निकलने वाला है। अब मंथली रैंकिंग पे जाते हैं, तो मंथली रैंकिंग में जो भी 10% अमाउंट एक्यूमुलेट होके जितना भी हो जाता है, तो यहाँ पे भी सेम हुई है, लकी हैश से मंथली में भी आप जा सकते हैं। अभी तक 19 मंथ हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम को रन करते हुए। 7/5/2024 से कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलता है सर, यहाँ पे वो 1% जिसने दुनिया में पूरी ओरिजिन के अंदर हाईएस्ट ट्रांजेक्शन्स किए होते हैं, उसको बाय डिफॉल्ट उसका 40% जाता है। 60% 50 लोगों को बांटा जाता है, वो 50 लोगों के ये रिवार्ड है। इसके पहले 31/8 को निकला था, अब ये निकला था 31/9 को। अब 31 अक्टूबर भी सर आज है, आज ये फिर रिवार्ड निकलेगा, तो इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मे भी हम लकी हो तो हमको आज मिल जाए। तो क्या जो हाईएस्ट जो पहला देखिए, 3,30,400, $3,30,400 का प्राइस सर उसको गया है, जिसके पूरे मंथ में हाईएस्ट ट्रांजेक्शन्स किए थे, हाईएस्ट वैल्यू के एलजीनियस उसने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स किया है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, $3,30,000, $3,30,400 तो फ्री में मिल रहा है, केवल उन लोगों को जो सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए गेट आयो पे अभी आ गया, इसके पहले तो था नहीं ना, तो यही ट्रेडिंग का इंटरेस्ट था। ट्रेडिंग रिवार्ड है या लॉयल्टी रिवार्ड है कि आप इसके अंदर डाई से ही एंट्री ले रहे हो, जो एलजीनियस से एलजीनियस लेके ले रहे हैं, एक तो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो इस लॉयल है नहीं सिस्टम के साथ, इसलिए उनको कोई लॉयल्टी रिवार्ड नहीं मिलता है। तो लॉयल बनिए,
हमेशा डाई से ज्वाइन कीजिए, हमेशा एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट कीजिए। उससे प्लेटफॉर्म का तो फायदा है ही, प्लेटफॉर्म को तो फ्यूल मिल ही रहा है, साथ साथ वो फ्यूल किसके पास जा रहा है, इनडायरेक्टली जितनी भी कम्युनिटी है 15 लाख, उन्हीं के पेट में जा रहा है सर, उन्हीं के वॉलेट में आ रहा है। तो आप उसको सपोर्ट करके मजबूत कीजिए, प्लेटफॉर्म को हेल्दी कीजिए। तो क्लियर हो गया होगा कि 5% का क्या डायरेक्शन है। अगर टैक्स देना बंद कर दें गवर्नमेंट्स को, पब्लिक, तो क्या गवर्नमेंट चल पाएगी? आपको रोडें, सड़कें, अस्पताल मिल पाएंगी? सेम सिस्टम यहाँ है। क्या आप ओरिजिन को, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो ओरिजिन तो चलेगा, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, कोई यहाँ एडमिन नहीं है, लेकिन उतना मजबूत नहीं हो पाएगा जितना कि अपन रेगुलेशंस को फॉलो करके करेंगे। तो ये बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकता है सर।